आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। भारत और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती समझौते की फ्रेमवर्क से दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते रिश्तों, एतमाद और जोशो खरोश का होता है इजहार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मरकजी सरकार एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर के हवाले से है पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला अमित शाह। सरकार के पास नए इंतजामी यूनिट कायम करने का कोई मंसूबा नहीं। असेंबली में वक्फे सवालात में वजीर आला का इजहारी ख्याल। कहा, फिलहाल पहले से कायम इंतजामी यूनिटों की तरफ दी जा रही है खुसूसी तवज्जो। और वर्ल्ड कप क्रिकेट T20 2026 का आज से हुआ आगाज। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान अबूरी तिजारती समझौते के फ्रेमवर्क से दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए रिश्तों, एतमाद और जोशो खरोश का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फ्रेमवर्क मेहनत कश किसानों, सन्नतकारों, MSMEs, स्टार्टअप्स, इख्तराकारों, माहिगीरों और दोरे लोगों के लिए नए मौके पैदा करके मेक इन इंडिया विजन को तक़वियत बख्शेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और अमेरिका इख्तिरा को फ़रोग़ देने का मुश्तरका अज़म रखते हैं और फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी में साझेदारी और सरमायाकारी में बेहतरी लाएगा। वाज़ेह रहे कि भारत और अमेरिका दोनों दो तरफ़ा और बाहमी फ़ायदे वाली तिजारत के लिए एक अबूरी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर रज़ामंद हो गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल जम्मू कश्मीर की तामीर के हवाले से पुरअज़्म है। मरकजी वज़ीर ने आज लोक भवन जम्मू में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में तरक्की के बुनियादी ढांचे और मुख्तलिफ नौइयत के मनसूबों की अमलावरी का वसी पैमाने पर जायजा लिया। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, मरकजी होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, पुलिस सरबरा नलिन प्रभात और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लगातार और नतीजा खेज कोशिशों की वजह से मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल में तेजी लाई है और यहाँ मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पन बिजली प्रोजेक्टों के हवाले से काफ़ी वसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि सरकार की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की आम लोगों तक रसाई यकीनी बनाने के साथ साथ इनका फ़ायदा 100% अवाम तक पहुँचाने की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने छत्तीसगढ़ के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि सरकार के पास फिलहाल नई इंतजामी यूनिट कायम करने का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर आला ने ईदगाह और श्रीनगर नॉर्थ तहसील के तहत आने वाले कुछ इलाकों को निकाल कर चंद नई तहसीलों के क़याम के हवाले से MLA खानियार, अली मोहम्मद सागर और कुछ दीगर मेंबरान की तरफ से उठाए गए ज़िम्नात के जवाब के दौरान मुदाखलत करते हुए ये इजहारी ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि फिलहाल सरकार पहले से कायम किए गए इंतजामी यूनिटों को पूरी तरह काबिल बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज कर रही है और ऐसे होने के बाद ही नई इंतजामी यूनिट कायम करने पर सोच विचार किया जा सकता है। कबल जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने वजीर आला, जिनके पास महकमा माल का कलमदान भी है, की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि ईदगाह और श्रीनगर नॉर्थ तहसील पूरी तरह से काम कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लोगों को तमाम खदमात और सहूलियात बहम पहुंचा रहे हैं। इस दौरान मेंबर असेंबली अब्दुल मजीद लारमी और तनवीर सादिक ने भी मौजू पर ज़िमनी सवालात पूछे। नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने आज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि सरकार बांडीपुरा जिला के अजस इलाके के लिए R&B सब डिवीजन कायम करने की तजवीज़ का जायजा लेगी। मौसूफ ने मुतल्लिका मेंबर असेंबली हिलाल अकबर लोन के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सड़कों पर तारकोल बिछाने के अमल के दौरान मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर किसी ठेकेदार ने गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल किया तो उसके हक में रुकुमात वागुजार नहीं की जाएगी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि माली बरस 2025-26 के दौरान अब तक तकरीबन 350
50 किलोमीटर सड़कों पर तारकोल सड़कों पर बिछाया गया है। इस दौरान मेंबर असेंबली चंद्र प्रकाश गंगा ने भी मौजू पर सवाल किया। दरियास्नान नायब वज़ीर आला ने बलवंत सिंह मंकोटिया के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि लाठी और पत्नी टॉप में इजाफी बुनियादी ढांचे के हवाले से मंसूबे सरकार के ज़ेर गौर हैं, जिन्हें रुकूमात की दस्तियाबी और दीगर लवाजमात पूरा होने पर मंजूर किया जा सकता है। इस दौरान मेंबर असेंबली नज़ीर अहमद गुरेजी ने भी इस हवाले से ज़िमनी सवाल पूछा। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज असेंबली में कहा कि मरकजी सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक तौसी दी है। मेंबर असेंबली इफ्तिखार अहमद की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि राजौरी जिला में फंड्स की अदम दस्तियाबी से मुतालिक चैलेंजों के बावजूद वाटर सप्लाई स्कीमों की मौसर अमलावरी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान लैंड यूज लवाजमात से मुतालिक सुरजीत सिंह सलाथी की तरफ से पूछे गए सवाल का वजीर आला की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि महकमा माल के पास फिलहाल इन लवाजमात में नरमी लाने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। वजीर मौसूफ ने महकमा जंगलात के वजीर की हैसियत से मेंबर असेंबली अल्ताफ अहमद वानी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मकानात की तामीर के हवाले से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स पूरी तरह ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद और सभी वज़ह करदा कवायद व ज़वाबित पूरा करने पर ही जारी किए जाते हैं। असेंबली में आज ऐवान की कार्रवाई के दौरान कई मेंबरान ने अवामी ज़रूरियात से मुतल्लिक मामलात उठाते हुए सरकार पर जोर दिया कि इस सिलसिले में फौरी तौर संजीदा इकदाम उठाए जाएं। मेंबर असेंबली नज़ीर अहमद गुरेजी ने ऐवान को जानकारी दी कि उनके हल्के इंतखाब में ना ही फील्ड और ना ही पटवार खाना पर कोई पटवारी तैनात है, जिसकी वजह से मुतल्लिका लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। मेंबर असेंबली बलदेव राज शर्पा ने कहा कि घोड़ेबानों और दीगर लोगों का जरिए माश बहुत हद तक श्री माता वैष्णो देवी की मजहबी सयाहत से मुतल्लिक सरगर्मियों के साथ जुड़ा है, इसलिए उनके लिए जामिया बाज आबादकारी पैकेज मुतारिफ करना जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर शफी अहमद वानी ने मागाम और इससे मुतसिल इलाकों में पानी की सप्लाई की बहाली का मुतालबा किया, जबकि MLA करना जावेद अहमद मिर्जाल ने कहा कि करना सब डिवीजन में SDM की असामी खाली पड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर श्रीनगर पीर आफाक अहमद ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की, माशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पर जिला श्रीनगर के असेंबली हलकों के ब्लॉक सदूर और ब्लॉक सेक्रेटरियों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम को राहत पहुँचाने के साथ साथ तमाम लाजमी और बुनियादी सहूलियात बहम रखने के हवाले से पुरअज़्म है। दरियास्नान पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हजरत सईद नूर शाह बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह काजी गुंड के सालाना उर्स पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और सीनियर BJP लीडर डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अगले माली साल के लिए पेश किया गया बजट हर लिहाज से अवाम दोस्त है और इसमें इक़्तिसादी इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचे को वुसअत देने और सन्नती माहौल को फ़रोग़ देने की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। आज BJP ऑफिस पुलवामा में ज़िला सदर शौकत गयूर और दीगर लीडरान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसूफ़ा ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए एक ज़ामिन मुस्वदा है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार पर इल्जाम लगाया है कि वो हर महाज पर नाकाम हुई है। इन बातों को इजहार उन्होंने आज म्युनिसिपल पार्क अशाजीपुरा अनंतनाग में पार्टी की जानिब से बजट 2026 श्रामिक संवाद प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो वादे अपने चुनाव मंशूर में किए थे, इनमें से किसी एक को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रोग्राम में अनवर खान और सूफी यूसुफ समेत पार्टी के कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान आज जम्मू कश्मीर BJP के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उमर अब्दुल्ला इलेक्शन के दौरान अवाम के साथ किए गए वादों को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि AAY के तहत जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7% ही कुंबे आते हैं और कुछ घरानों में राशन और रसोई गैस सिलेंडर तकसीम करने से यहाँ के आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। माजी में कश्मीर के हर घर की जीनत रह चुके चरखे, जिसे उर्फ आम में यिंदर कहा जाता है, कि अब रफ्ता रफ्ता अहमियत दोबारा बहाल हो रही है। इस हवाले से पेश है DD न्यूज़ श्रीनगर की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर के हर घर की कभी जीनत बने रिवायती चरखा, जिसे कश्मीर में उर्फ आम में यिंदर के नाम से जाना जाता है, लगभग फरामोश हो चुका है। ताहम अब ये रिवायती हुनर फिर से बहाली की ओर गामज़न है।
ठोकरे खाने से बेहतर है कि हम घर में ये काम कर सकते हैं आराम से, घर गृहस्थी भी चला सकते हैं और अपना खर्चा भी उठा सकते हैं। इसीलिए इस काम को हमें उभारना चाहिए, आगे फैलाना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है, आप आ जाओ सेंटरों में और ये काम सीखो और आगे भी सिखाओ दूसरों को भी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम न सिर्फ सदियों पुराने इस हुनर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, बल्कि ये कारीगरों को खुद रोज़गार कमाने की जानिब बाइख्तियार बनाने को भी यकीनी बना रहा है। इन 16 सेंटर्स में बेशतर हमारी जितनी भी ट्रेनी आर्टिजन्स हैं वो लेडीज़ ही हैं, लड़कियां हैं, जिनको हमारे जूनियर और सीनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स ये काम सिखाते हैं। और कश्मीर में ये एक मुनफरिद मकाम इसको हासिल है कि हाथ से स्पिन करने का जो हुनर है वो कश्मीर में ही पाया जाता है, इस क्वालिटी का, इस फाइनेंसी का। सुकोस्ट कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र अनंतनाग की जानिब से आज जिला में 2 कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर माहिर ज़राअत ने एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, माहौलियाती और मार्केट चैलेंजों से निपटने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर सुकोस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डाइट श्रीनगर के एहतिमाम से असातिज़ा के लिए मुनक़िदा 3 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट की सरबराही में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। इस दौरान दरस व तदरीस के अमल से मुतल्लिक़ शुरका को तरबियत फराहम की गई, जबकि इस अमल से जुड़े कई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर चीफ एजुकेशन अफसर श्रीनगर ने तरबियत पाने वाले असातिज़ा को तौसीफ़ी असनाद से नवाजा। मुंबई में 4 से 7 फरवरी तक मुनक़िदा आउट बाउंड ट्रैवल मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन करार दिया गया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के महकमा सयाहत को OTM एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। ये अवार्ड आज मुंबई में जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत के डायरेक्टर और केबल कार कॉरपोरेशन के MD सईद कमर सजाद ने हासिल किया। जिला सैनिक बोर्ड श्रीनगर में आज एरोवेंटर्स आउटरीच प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया। एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर के एहतिमाम से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में एरोवेटनर्स और वीर नारियों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। एयर कमांडोर SK सिंह ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान एयर ऑफिसर कमांडिंग 1 विंग प्रभात मलिक भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान SK सिंह ने कहा कि डायरेक्टोरेट ऑफ एरोवेंटर्स और वीर नारियों की फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं। प्रोग्राम के ये मीट जो है ये जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर वैली के जितने भी एयरफोर्स के वेटरन्स हैं जो एयरफोर्स से रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ये मीट जो है वो रखा गया है। इस मीट का इनेकाद इसलिए किया गया है कि हमारे जितने भी जो एयर वेटरन्स हैं उनको ये एहसास कराया जाए कि उनकी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जितनी भी जो रीएस्टैब्लिशमेंट होने के लिए जितने भी जो काम हैं उनकी मदद करने के लिए एयरफोर्स जो है वो हमेशा तैयार है। फौज की 9 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज कुलगाम जिला के देवसर इलाके में एक सद्भावना प्रोग्राम का एहतिमाम किया। इस प्रोग्राम के दौरान जिस्मानी तौर खास अफराद में फौज की तरफ से व्हीलचेयर्स वगैरह तकसीम की गई। प्रोग्राम में तकरीबन 40 जिस्मानी तौर खास अफराद और अच्छी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वर्क फ्रॉम होम